अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं डेली इन्फॉर्मेशन। टॉप 5 आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज में हमेशा से ही शेरदिल जवानों की बेशुमार मिसालें देखने को मिलती आ रही है। ये फौज हमेशा से ही पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद की रखी है। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकालने और दुश्मन के खिलाफ हमेशा अपने मुल्क का झंडा बुलंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। मेजर अजीज़ भट्टी जैसे कई शेरदिल निडर लीडर पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहा चुके हैं। तो दोस्तों, आज आपको इसी मुल्क के 5 आर्मी चीफ के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन के नापाक इरादों से बचा के रखा और ऐसे ज़बरदस्त मिशन बनाए कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मेली आंख उठाते हुए खौफ खाता है। मगर इस वीडियो को मजीद देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जनरल अयूब खान। दोस्तों, जनरल अयूब खान ऐसे आर्मी चीफ थे जिनके दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की और उनको आज भी पाकिस्तानी अवाम बहुत याद करती है। ये पाकिस्तान का वो निडर लीडर था जिसने पाकिस्तान को ऐसे हालात में संभाला था जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़ा था। तब पाकिस्तान के साथ फौज भी कम थी और असलहा भी कम था, लेकिन इस बेखौफ लीडर की दहशत की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कुछ न बिगाड़ सका। दोस्तों, 1965 की जंग में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया तो इस वक्त जनरल अयूब खान ही पाकिस्तान के सदर थे। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तानियों से रेडियो पर खिताब किया जिससे पाकिस्तानियों में ऐसा जोश और जज्बा बेदार हुआ कि पूरी कौम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए डंडे कुल्हाड़े और हथियार उठाए बॉर्डर पर चले आए। इसके अलावा एक हैरानकुन बात कि इस वक्त पाकिस्तान का सदर होने के बावजूद भी जनरल अयूब खान फौज के साथ जंग में शरीक हुए और सबसे अगले मोर्चों पे जाकर दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दिया और दुश्मन जान बचाता हुआ वापस दौड़ गया। दोस्तों, इसके अलावा जब 1965 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था तो इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करवाए कि पाकिस्तान में दिन ब दिन तरक्की शुरू हो गई। इसके दौर में ही करबला डैम बना और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कराची में लगाई गई। इसके अलावा PTV का आगाज़ भी उन्हीं के दौर में किया गया और ये अयूब खान का ही ज़माना था कि पाकिस्तान बजाय दूसरों मुल्कों से कर्जा लेने के उनको कर्जा दिया करता था, क्योंकि इस दौर में जर्मनी जैसे मुल्क को भी पाकिस्तान ने 120 मिलियन का कर्जा दिया था। नंबर 2, जनरल ज़ियाउल हक। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज का ये एक और बहादुर आर्मी चीफ जो कि ऐसा ज़बरदस्त लीडर था कि एक बार खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए इमाम काबा के पीछे खड़े थे। नमाज शुरू होने ही लगी थी कि अचानक इमाम काबा इमामत से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की असली इमाम तो जनरल ज़ियाउल हक है, तो यही आज जुमात करवाएंगे। ये सुनकर जनरल ज़ियाउल हक नमाज करवाने शुरू हो गए और फिर नमाज के अंदर इतना रोए कि साथ में सारे नमाजियों को भी रुला दिया। इसके अलावा सदर ज़ियाउल हक के कहने पर पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम शुरू किया गया और ये ही वो आर्मी चीफ थे जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर देने के लिए हर चीज़ मुहैया की। इस मर्द मोमिन ने पाकिस्तान में सारा इस्लामी निज़ाम कायम करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सारे बॉर्डर को अच्छी तरह सिक्योर करना शुरू कर दिया। इनके दौर में इंडिया हमेशा पाकिस्तान से डरता रहा और सिर्फ यही नहीं, ये पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में भी हिस्सा लिया था। ये जर्मनी और मलाया जाके दूसरी जंग अज़ीम भी लड़ते रहे हैं और पाकिस्तान की बहादुरी के झंडे वहाँ भी गाड़ के आए थे। नंबर 3, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दोस्तों, पाकिस्तान में SSG कमांडो बनाने वाला ये शेरदिल आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर चुका है। इसके दौर में कारगिल की जंग हुई जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और इंडिया का बुरा हाल कर दिया और उसकी सारी सप्लाई रोक के इंडियन फौजियों को पीछे भगा दिया। इसके अलावा ये पाकिस्तानी तारीख का वो वाहिद आर्मी चीफ है जो तीनों जंगों में हिस्सा ले चुका है। उन्होंने 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग भी लड़ी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आर्मी चीफ बनने से पहले हमेशा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया रहता था, मगर जैसे ही ये आर्मी चीफ बने तो इंडिया की बजाय पाकिस्तान इतना ताकतवर हो चुका था कि पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया। ये आर्मी चीफ हमेशा इंडिया को सीधा ललकारता था कि अगर लड़ना है तो आओ लड़ते हैं, ले आओ अपने सिपाही भी मैदान में, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। नंबर 4, जनरल इशफाक कियानी। दोस्तों, जनरल इशफाक कियानी को पुरस्कार हीरो के तौर पे भी याद किया जाता है। इस खामोश तबीयत इंसान की पर्सनालिटी इस कदर जबरदस्त थी कि सामने वाला इंसान बात करते ही खौफ खाता था। इनके बारे एक बात बहुत मशहूर है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने वाला था तो जनरल इशफाक कियानी ने 3 दिन बिना सोए मुसलसल काम करते हुए पूरी फौज को इकट्ठा किया और इंडिया को 4 दिन में नेस्त नाबूद करने का प्लान तैयार कर लिया।
اس کے بعد جنرل صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت سے آپریشن کیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد فوج میں سے سب نااہل فوجیوں کو نکال دیا اور قابل افسران کو سامنے لے کے آئے۔ انہوں نے سیاست میں موجود تمام بڑے بڑے عہدوں پر تعینات فوجیوں کو واپس بلا لیا اور فوجیوں کو سیاست سے الگ کر دیا، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ نمبر 5، جنرل راحیل شریف۔ دوستو، پوری دنیا میں اصلی دبنگ کے نام سے مشہور ہونے والا یہ آرمی چیف پاکستانی قوم کے دلوں کی شان ہے۔ اس آرمی چیف نے اپنی دور میں بہت سے آپریشن کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور دہشت گردوں کو پاکستان سے مار بھگا دیا۔ اس آرمی چیف نے اپنے دور میں پاکستان میں موجود انڈین انٹیلیجنس سرا کا نیٹ ورک مکمل طور پر ختم کر دیا اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم اتنا سٹرونگ کر دیا کہ دشمن لائن آف کنٹرول سے آگے آنے کی ہمت دوبارہ نہ کر سکا۔ یہ جنرل راحیل شریف ہی تھا جس کے دور میں آرمی میں موجود بڑے بڑے افسروں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا کہ وہ اپنے ہر کام کے جواب دہ ہیں۔ یہ آرمی چیف پاکستانی پوری قوم کا سب سے فیورٹ آرمی چیف تھا اور اس کے دور میں ہر پاکستانی کے موبائل پر اسی آرمی چیف کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کا یہ دبنگ آرمی چیف انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اور انڈیا کا میڈیا دن رات اسی آرمی چیف کے ڈر سے چیختا چلاتا رہتا تھا، مگر اس اللہ کے شیر کو کسی بھی بات کا خوف نہیں تھا اور یہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے تاریخ کے کچھ ایسے دبنگ آرمی چیف جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے کارناموں کو کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ۔